हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.3 के लिए डिस्कस करेंगे कुछ रिजल्ट्स पहले और फिर देखेंगे उसके क्वेश्चंस। हाँ जी, फर्स्टली देखिए क्या रिजल्ट है। लिमिट हमें दी है थीटा टेंस टू 0। तो जो साइन थीटा है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल। अगर थीटा 0 को टेंड करेगा तो साइन थीटा कहाँ जाएगा? 0 पे, जहाँ पे थीटा क्या है? इन रेडियन है। अब ये रेडियन और डिग्री में आपने डिफरेंस अपनी 9th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में डिस्कस किया होगा। डिग्री देखिए, जैसे हम लिखते थे ना साइन 30 डिग्री, ये डिग्री हो जाती है। अगर हम इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दे 30 को, तो क्या आ जाएगा? रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। 30 डिग्री को अब हमने किस में कन्वर्ट कर लिया है? रेडियन में। हाँ जी, देखिए आपको सिंपली ये डायरेक्ट यूज़ हो जाएंगे, आपको इतना सब देखने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी जहाँ पे मेंशन नहीं किया हो। लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और सिमिलरली ऐसे ही अगर लिमिट दी है हमें थीटा टेंस टू 0 तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर आ जाएगा लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा। अगर देखिए एंगल वाला नीचे सेम है, साइन का एंगल क्या है? थीटा, और वही नीचे रखा है तो क्या होगा? 1 बन जाएगा। ये सबसे ज़्यादा रिजल्ट यूज़ होगा, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लिमिट थीटा टेंस टू 0 टेन थीटा अपॉन थीटा। सेम कि मतलब टेन का एंगल क्या है? थीटा है, और नीचे भी सेम वही रखा है तो ये भी क्या बन जाएगा? 1। फिर इसको रिवर्स कर दिया, देखिए इस वाले को यहाँ पे रिवर्स कर दिया है। लिमिट थीटा टेंस टू 0 थीटा अपॉन साइन थीटा, ये भी कहाँ जाएगा? 1 पे जाएगा। अब हम एक्सरसाइज 4.3 डिस्कस करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। हमें क्या दिया है यहाँ पे? लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 5x अपॉन साइन 15x। अब आपको जब भी ये दिखेंगे तो आपको क्या करना है? कुछ ऐसा बनाना है कि ऊपर वाले का एंगल दिख जाए उसके नीचे, नीचे वाले का एंगल दिख जाए इसके नीचे। तो मुझे ऊपर वाले में देखिए क्या चाहिए था? 5x। मतलब मैं चाह रही हूँ कि ऐसी लिमिट दिख जाए मुझे ऊपर। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 5x अपॉन 5x ऐसा दिख जाए कि ये डायरेक्ट क्या बन जाएगा? 1। लेकिन अब ये बनाने के लिए मुझे 5x चाहिए, डायरेक्टली तो आएगा नहीं, तो इससे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई किया, डिवाइड भी कर दिया। अब इस नीचे वाले को देखें, नीचे वाले में भी सेम है, 15 है, तो मुझे ऐसे ही क्या चाहिए? 15x से मल्टीप्लाई, 15x से डिवाइड। जो ये एक्स्ट्रा वाले थे इनको तो साइड किया, इसके नीचे 5x लिख दिया, इसके नीचे 15x, ये वाला 15 इसके नीचे चला जाएगा और ये वाला 5x इसके नीचे आ जाएगा। ये रखने के बाद अब लिमिट देखिए ऊपर नीचे हो जाएगी डिवाइड। यहाँ पे देखिए x से x कैंसिल हुआ, लिमिट ऊपर वाले की अलग नीचे वाले की अलग। अब इसको हमने अभी अभी डिस्कस किया था, क्या बनेगा? 1। ये भी क्या बन जाएगा? 1। तो यहाँ पे रख दिया हमने 5/15 इंटू 1 ऊपर वाले के लिए, नीचे भी 1 नीचे वाले के लिए। ये किसके इक्वल आ गया है? 5/15 था। इनको कट करेंगे तो कैंसिल आउट करने के बाद क्या बनेगा? 1/3। तो आंसर क्या आ गया है हमारा? 1/3 आ गया है। नेक्स्ट देखिए इसी का फोर्थ पार्ट है। अब हमें क्या दिया है? लिमिट साइन टेंड्स टू x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर ax अपॉन साइन स्क्वायर bx। अब ये मैंने आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसे लिख के दिखाया कि ये साइन के ऊपर जो 2 लिखा है इसका मतलब क्या है? स्क्वायर इस पूरे की पावर 2, ऐसे ही नीचे वाले की पावर 2। अब हमें फिर से वही रिजल्ट यूज़ करना है। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन ax क्या बन जाएगा? 1। मतलब जो साइन के साथ एंगल है वही नीचे आना चाहिए, तो क्या बन जाएगा? 1। अब यहाँ पे देखिए मुझे अंदर चाहिए ना, मतलब इस स्क्वायर के अंदर, तो मैंने इस स्क्वायर के अंदर ही ax से मल्टीप्लाई किया, इसी स्क्वायर के अंदर उससे डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया। तो अब ये तो मुझे एज इट इज़ रखना है, इसको तो छेड़ना ही नहीं है क्योंकि ये तो मेरी क्या बन जाएगी? लिमिट 1। ऐसे ही नीचे साइन bx था स्क्वायर के अंदर, तो उसी के अंदर मल्टीप्लाई भी किया bx से, उसी में डिवाइड भी कर दिया। अब इसको आप एज इट इज़ रखेंगे। अब इनको सॉल्व कर ले अलग से, स्क्वायर है तो एक बार इसका स्क्वायर एक बार इसका स्क्वायर लिख सकते हैं ना। वैसे ही जैसे देखिए ऐसे टर्म लिख के दिखा रही हूँ मैं, 3 इंटू 4 का स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर। यहाँ पे भी आंसर सेम आएगा, यहाँ पे भी आंसर सेम आएगा। आप ऐसे अलग अलग कर सकते हैं पावर। तो मैंने यहाँ पे पावर अलग कर दी है, इसकी पावर अलग कर दी, ax का अलग कर दिया पावर, नीचे भी सेम ऐसे ही किया। ये पावर अलग होगी, लिमिट भी ऊपर नीचे अलग अलग कर दी। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आएगा? a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा? b स्क्वायर एक्स स्क्वायर।
एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ऊपर ए स्क्वायर, नीचे बचेगा बी स्क्वायर। और ये लिमिट तो क्या बनेगी 1, और ये भी क्या बन जाएगी 1। ए स्क्वायर बाहर रख दिया। देखिए लिमिट उसी पे लगानी है जहाँ एक्स हो, इसके पास तो एक्स है ही नहीं तो इसको लिमिट से क्या कर दिया है, बाहर कर दिया है। नीचे ऐसे ही बी स्क्वायर है, उसमें एक्स नहीं है तो उसको भी लिमिट से बाहर कर दिया है। ऊपर वाले की लिमिट, नीचे वाले की लिमिट, ये क्या बन गई 1, ये भी क्या बन गई 1। तो ये क्या बच गया, सिर्फ ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट दिया है हमें, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसको देखिए आप कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। अगर मैं इसमें एक बार डायरेक्ट रख के देख रही हूँ सिर्फ कि हम इतना लंबा प्रोसेस कर क्यों रहे हैं, ये ए एक्स से डिवाइड मल्टीप्लाई, अगर मैं इसमें एक्स को 0 रखूँ तो क्या बनेगा 1 माइनस कॉस 0 अपॉन 0 का स्क्वायर, 1 माइनस कॉस 0 अपॉन 0 का स्क्वायर, ये टर्म बनेगी। कॉस 0 कितना होता है 1, और नीचे 0 था ही तो ये क्या बन गई 0/0 फॉर्म बन गई। तो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, उसको सिंप्लीफाई करके ये वाले फॉर्मूलाज यूज कर रहे हैं। 1 माइनस कॉस एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। आप चाहे तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, ये होता है। इसको यूज़ कर लिया, न्यूमरेटर में था, न्यूमरेटर में ये रख दिया है। 2 देखिए इसके पास x तो है नहीं, इसको लिमिट से बाहर रख देंगे, लिमिट से बाहर आ गया। अब ये पावर में जो स्क्वायर लिखा है इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, कुछ चेंज तो नहीं है, नीचे एक्स स्क्वायर एज इट इज़। अब क्या चाहिए हमें, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, दोनों को एक साथ मिला के लिख लिया। अब देखिए मुझे एंगल तो दिख रहा है एक्स एक्स, लेकिन इसके बाय में 2 है, इसके बाय में 2 नहीं है, नीचे 2 की कमी है ना डिवाइड में, तो क्या किया 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। करने के बाद ये टर्म तो क्या बन जाएगी 1, इसको तो हम छेड़ना ही नहीं है। बाकी बची हुई टर्म्स देख लेते हैं। अब इसका देखिए एक बार ब्रेक कर देंगे, पूरे का स्क्वायर था ना, तो एक बार इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर एक बार इसका स्क्वायर लिख देंगे अलग अलग, वही किया है यहाँ पे। एक बार इस पूरी टर्म का स्क्वायर लिखा, फिर 1/2 का स्क्वायर लिखा। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया 2/2 का स्क्वायर, इसका बाहर ले आए हैं इसको। जिसके पास x नहीं है उसको लिमिट से बाहर लेके जा सकते हो आप। ये आ गया 2 का स्क्वायर, ये क्या बन गई टर्म 1, तो ये क्या आ गया 1/2 का स्क्वायर, एक 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया 1/2, ये हमारा आंसर आ गया है। नेक्स्ट अब देखते हैं, इसी का है थर्ड पार्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 1 माइनस कॉस 6x। अभी देखिए फॉर्मूला हमने पढ़ा था, एंगल का हाफ हो जाता है, तो ये क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर 4x/2 आना था, तो ये क्या बन जाएगा 2x। फॉर्मूला मैं यहाँ फिर लिख देती हूँ, 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है 2 साइन स्क्वायर x/2। तो एंगल का हाफ हो रहा है ना, देखिए यहाँ पे x और x/2 हो गया है, तो 4 है अगर तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। सेम नीचे भी एंगल का हाफ हो जाएगा। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया हमारे पास साइन स्क्वायर 2x अपॉन साइन स्क्वायर 3x। अब लिमिट एज इट इज, इनमें क्या करोगे फिर से ब्रैकेट के अंदर ही 2x से मल्टीप्लाई 2x से डिवाइड, ये दोनों कर दिया। हमें ये टर्म लानी है, देखिए तो ये अपने आप 2x तो नीचे आएगा नहीं, अगर नीचे आया तो इसको ऊपर भी लाना पड़ेगा ताकि इक्वालिटी बनी रहे। ऐसे ही इस ब्रैकेट के अंदर भी क्या किया साइन 3x अपॉन 3x, ये दिया है हमें। नेक्स्ट में अब क्या करेंगे, ये दोनों जो मैंने अभी बॉक्स के अंदर डाले इनको तो छेड़ेंगे नहीं, एज इट इज़ रखना है, इनमें कोई चेंज नहीं करना है। बस स्क्वायर को अलग अलग कर दो, एक बार इसके ऊपर स्क्वायर एक बार इसके लिए, अलग अलग कर दी इनकी पावर्स, नीचे भी अलग अलग कर दी। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा 4x², इस पीछे वाली टर्म को सॉल्व करेंगे क्या बनेगा 9x²। x² से x² कैंसिल हो गया, 4/9 बचा, इसमें x तो है नहीं अब इन दोनों के पास, तो इसको लिमिट से बाहर ले आए। अब लिमिट के अंदर क्या बच गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x अपॉन 2x का स्क्वायर साइन 3x अपॉन 3x का स्क्वायर। ठीक है इतना। अब नेक्स्ट देखिए 4/9 एज इट इज़, लिमिट ऊपर नीचे अलग अलग कर दी, अभी तो एक थी ना दोनों के लिए, ऊपर की लिमिट अलग नीचे की लिमिट अलग कर दी है। ये की तो ये भी क्या बन गई ऊपर वाली 1, और ये भी क्या बन गई ऊपर वाली 1, तो हमारे पास क्या बच गया आंसर 4/9। नेक्स्ट देखिए इसी का फोर्थ है पार्ट, इसमें हमें क्या दिया है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स।
इसका फॉर्मूला हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, क्या है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। अब हमने ये रखा है इसमें। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, जो ये 2 है इस 2 में कोई x नहीं है तो इसको लिमिट से बाहर ले आएंगे। लिमिट से बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया एक्स स्क्वायर सॉरी साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, नीचे क्या है साइन स्क्वायर एक्स। दोनों में अब हमें एंगल लेके आना है नीचे, तो बाहर तो लिखेंगे नहीं, सिर्फ ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए, मतलब साइन के साथ होना चाहिए वो एंगल। तो ब्रैकेट के अंदर ही क्या किया, एक्स बाई 2 से मल्टीप्लाई एक्स बाई 2 से डिवाइड। नीचे साइन एक्स था उसमें भी क्या किया, एक्स से मल्टीप्लाई एक्स से डिवाइड। ये देखिए काम ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट के अंदर हो रहा है, एग्जाम में गलती नहीं करेगा कि आप बाहर मल्टीप्लाई कर दे, वरना एक पावर तो कम हो जाएगी ना। स्क्वायर का मतलब क्या है 2 बार, अगर आप बाहर मल्टीप्लाई करते हैं एक्स बाई 2 तो कितनी बार आता है, एक ही बार, ब्रैकेट के अंदर जा ही नहीं पाता वो। तो ब्रैकेट के अंदर ही मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट के अंदर ही डिवाइड करना है। अब ये टर्म एज इट इज़, इसमें कोई चेंज नहीं करना, ये टर्म भी फिक्स हो गई क्योंकि ये तो क्या बन जाएगी दोनों 1। अब जो बची है उनको सॉल्व कर ले। स्क्वायर का मतलब इसका भी स्क्वायर, इस टर्म का भी स्क्वायर, इसका स्क्वायर और एक्स का भी स्क्वायर, दोनों को अलग अलग कर लिया ऊपर नीचे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4, और इसको सॉल्व किया तो क्या बना एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। ये देखिए यहाँ पे क्या है 1/4 है, तो ये 2 के नीचे क्या आएगा अपॉन 4, और ये दोनों टर्म क्या बन गई हैं 1 1। तो सॉल्व करने के बाद क्या आ गया, ये कैंसिल हुए, 1/2 आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। इसमें देखिए इन्होंने क्या दिया है हमें, साइन 2x ब्रैकेट में दिया है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स क्यूब। अब पहले इसके लिए हम फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं, सेम होगा यहाँ पे भी। देखिए फॉर्मूला एक ही याद रखिए, 1 माइनस कॉस एक्स किसके इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। अब यहाँ पे 2x आएगा तो यहाँ भी 2x, यहाँ 4x आएगा 4x, 3 3 5 5 9 9, जो आए वो x की जगह पे रिप्लेस कर लेना है। तो अब यहाँ पे क्या है 2x, तो देखिए क्या बनेगा 1 माइनस कॉस 2x 2 साइन स्क्वायर। अब देखिए x था तो x आया था, अब 2x है तो क्या आएगा 2x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर x, यही आया। देखिए एज इट इज़ यहाँ पे रख दिया ब्रैकेट के अंदर। अब ये 2 है, इसको आप चाहें तो अभी बाहर ले आए या फिर अंदर ही रख ले, क्योंकि x इसके पास है नहीं तो लिमिट इस पर लगेगी नहीं। नेक्स्ट में क्या किया अब हमने, ये जो साइन 2x है इसको भी 1 बनाना है, तो इसके ब्रैकेट के अंदर क्या किया 2x से मल्टीप्लाई 2x से डिवाइड, ये दोनों काम कर दिए। और इसको क्या चाहिए, देखिए यह क्या है साइन स्क्वायर एक्स है, तो इसका मतलब क्या है साइन एक्स का स्क्वायर। तो इस ब्रैकेट के अंदर ही क्या करना पड़ेगा, एक्स से मल्टीप्लाई एक्स से डिवाइड। तो देखिए क्या आएगा सॉल्व करने के बाद, मैं यहाँ लिख रही हूँ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन नीचे वाले का भी स्क्वायर हो जाएगा और मल्टीप्लाई में था उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो यही टर्म लिखी देखिए सेम। अब ये टर्म तो फिक्स, ये तो 1 बनेगी, ये भी 1 बनेगी। अब जो बची है उनको सॉल्व कर लेते हैं। एक तो 2 आ गया, एक और 2, मतलब 4 हो गया टोटल, 2 2 दो 2 आ गए हैं। एक यहाँ x है एक x स्क्वायर है, तो ये कितना बन गया x क्यूब बन गया है। ये देखिए x और x स्क्वायर टोटल कितनी पावर होगी 3, तो नीचे वाले x क्यूब को कैंसिल कर देगा। तो हमारे पास ऊपर क्या बचा 2 इंटू 2, और ये दोनों तो क्या बन गई, ये भी टर्म 1 है ये टर्म भी 1 है, 2 इंटू 2 दैट इज 4, ये हमारा आंसर आ गया है। फिर थर्ड का थर्ड पार्ट देखिए अब ज़रा क्या दिया है इसने, साइन 5x माइनस साइन 3x अपॉन साइन एक्स। आपने साइन सी एक्स प्लस साइन डी एक्स ऐसे फॉर्मूला किए होंगे ना, सी प्लस डी वाले, मैंने यहाँ पे लिख भी दिए दोनों फॉर्मूले। तो मुझे देखिए यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज होता दिख रहा है, साइन सी माइनस साइन डी। सी और डी क्या होते हैं, एंगल होते हैं, मतलब सी की जगह पे देखिए अभी आपको क्या दिख रहा है 5x, और डी की जगह पे क्या दिख रहा है 3x। तो ये फॉर्मूला होता है इसका 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। एज इट इज इसमें पुट किया, सी की जगह पे क्या था 5, मैं यहाँ लिख देती हूँ थोड़ी देर के लिए सो दैट आपको पता चल जाए। डी की जगह पे क्या था 3, तो यहाँ भी पुट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ गया है 2 cos, इसको ऐड करोगे क्या आएगा 8x अपॉन 2, इसको करोगे माइनस क्या बनेगा 2x अपॉन 2। सॉल्व किया क्या बन गया 2 इंटू कॉस 4x इंटू साइन एक्स अपॉन साइन एक्स। ऊपर भी साइन एक्स है नीचे भी साइन एक्स है, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 cos 4x।
अब x को रख दे इसमें 0 तो क्या बन जाएगा हमारे पास, लिमिट तो हट गई क्योंकि पुट कर रहे हैं, cos 4 इंटू 0 दैट इज 0, और cos 0 कितना होता है 1, तो आंसर कितना आ गया 2 आ गया है हमारे पास। नेक्स्ट अब हम देखिए क्या बता रहे हैं इसमें, फिफ्थ आ गया हमारे पास। फिफ्थ पार्ट में देखिए इसने क्या कहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos क्यूब cot x अपॉन 1 माइनस cos x। ये फॉर्मूला तो मेरे ख्याल से इतने क्वेश्चंस में हमने यूज़ कर लिया कि याद ही हो गया होगा आपको साथ साथ में। जिन बच्चों को याद नहीं था और जिनको याद था उनका रिवाइज होता जा रहा है। इसका फॉर्मूला रखा, ये बन गया। अब देखिए हमें ऊपर कॉट दिख रहा है, कॉट होता क्या है, कॉस अपॉन साइन, तो सॉल्व कर लेंगे उसको, वैल्यू पुट कर दी कॉस अपॉन साइन, बाकी सब एज इट इज़ है। तो ये साइन देखिए डिनोमिनेटर में था, नीचे आ जाएगा इसके पास, ये नीचे आ गया यहाँ पे। जैसे ही अभी नीचे आया हमें साइन अपॉन थीटा, हमें देखिए फॉर्मूला ये वाला पता है, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये यूज़ कर रहे हैं हम हर क्वेश्चन में। तो एक तो यहाँ बन जाएगा, एक यहाँ भी बनेगा। यहाँ कब बनेगा, जब इसके पास x हो, और यहाँ कब बनेगा, जब इसके पास x/2 हो। तो क्या कर रहे हैं हम, इसके साथ क्या किया, x की मल्टीप्लीकेशन है, x की डिवीजन, ताकि ये वाला क्या बन जाए 1। इसमें क्या इसकी कमी दिख रही है, x/2, लेकिन ये स्क्वायर था, देखिए यहाँ पे ऊपर ये स्क्वायर था, तो इसके स्क्वायर के अंदर ही काम चलेगा ये। अब ये टर्म क्या बन जाएगी हमारे पास 1, ये 1 बनेगी, ये 1 बनेगी, जो बाकी बचा इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये स्क्वायर था ना इसका, तो एक बार इसका स्क्वायर होएगा, फिर इसका स्क्वायर, मतलब अलग अलग कर लेंगे इनको, पावर्स को अलग अलग कर लिया। इसको नहीं छेड़ना है, इसको भी एज इट इज़ ही रखना है क्योंकि ये दोनों 1 बनने वाले हैं। और जो बाकी बचे हैं उसे सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे ऊपर क्या बचेगा, कॉस एक्स, क्योंकि एक्स क्यूब देखिए ऊपर था, यहाँ पे एक्स और एक्स क्यूब मतलब सॉरी स्क्वायर, ये मिलके ऊपर वाले को कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ गया एट द लास्ट, cos x अपॉन 2/4 sin x अपॉन x साइन स्क्वायर सॉरी sin x बाई 2 अपॉन x/2 का होल स्क्वायर। ये टर्म भी क्या बन गई इक्वल्स टू 1, ये टर्म भी क्या बन गई इक्वल्स टू 1। अब देखिए ये भी 1 1 और ये कितना आ गया कट के 1/2, लेकिन ये कैसे लिखिए 1 अपॉन 1/2, तो ये 2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। अगर देखिए कुछ ऐसे लिखा हो ना 1 अपॉन 1/a, तो a ऊपर चला जाता है, ऐसे ही होता है। सेम यहाँ पे 1/2 था, उसको किया है। हमें क्या दिया है, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो cos में क्या पुट कर देंगे अब x की जगह पे 0, और cos 0 कितना होता है 1, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 2। नेक्स्ट अब कुछ फॉर्मूला पहले डिस्कस करेंगे, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं क्योंकि क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज होंगे। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। आपको सिर्फ ये याद रखना है कॉस और साइन वाले, बाकी आप अपने आप निकाल लेंगे, मैंने निकाल के दिखाया है यहाँ पे। अगर मुझे tan पाई माइनस थीटा पूछा है क्या आएगा, तो देखिए tan का मतलब क्या होता है, साइन अपॉन कॉस रखा, साइन पाई माइनस थीटा भी ऊपर निकाला था, क्या था साइन थीटा, रख दिया एज इट इज। नेक्स्ट है कॉस पाई माइनस थीटा, वो भी ऊपर हमने बताया था क्या होता है माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा, और ये माइनस का साइन है ही, तो क्या बन जाएगा माइनस tan थीटा। तो आपको सिर्फ ये याद रखने हर एंगल चेंज में। नेक्स्ट क्या होता है, साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, कॉस π/2 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। ऐसे ही अगर एंगल में दिया हो π/2 प्लस थीटा, और फिर दिया हो π/2 साइन में और कॉस में, तो दोनों के फॉर्मूला आ गए हैं, इसमें आएगा कॉस, इसमें आएगा माइनस साइन। अब इन क्वेश्चंस में देखिए कैसे यूज करेंगे। फोर्थ का सेकंड पार्ट है, लिमिट x टेंस टू π/2 सीकेंट x माइनस tan x, किसके इक्वल कर रहे हैं। सीकेंट का मतलब क्या होता है 1 अपॉन कॉस, वैल्यू रख दी। tan का मतलब क्या होता है साइन अपॉन कॉस, इसकी वैल्यू रख दी। अब इस ब्रैकेट के अंदर का एलसीएम लिया, देखो दोनों के बेस सेम है ना, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब हम क्या करेंगे, ये लिमिट देखेंगे, तो हम एक्स को क्या पुट करेंगे π/2 माइनस थीटा। अब प्लस थीटा या माइनस थीटा दोनों में से कोई भी रख सकते हैं, या तो आप ये रख लें या फिर आप ये रखें, आपका आंसर सेम ही आएगा। तो मैंने इसको प्रेफर किया है, ये हमने रखा। और ये कैसा होगा कि जब हमारा थीटा 0 के पास कब जाएगा, जब x कहाँ जाएगा π/2 के पास। इतना तो ऑब्वियस कि अगर x π/2 बन गया तो थीटा तो हट ही जाएगा ना यहाँ से, तभी तो ये x π/2 के इक्वल बनेगा। अब रख देंगे x की जगह पे π/2 माइनस थीटा पूरे में,
तो यहाँ पे क्या आएगा, थीटा टेंस टू 0, 1 माइनस साइन पाई बाय टू माइनस थीटा कॉस पाई/2 माइनस थीटा। इसका फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके, क्या बन गया, कॉस थीटा, नीचे वाला क्या बन गया, साइन थीटा। और ये अभी अभी हमने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये आपको आ गया होगा समझ में, किसके इक्वल आएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब आपको देखिए ऊपर भी साइन में दिख रहा है, नीचे भी साइन में, तो इसका मतलब अगर इसके नीचे थीटा बाय 2 आ जाए, इसके नीचे थीटा आ जाए, तो क्या बन जाएगा, 1। वही अब हम बनाएंगे। ये बन गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, नीचे वाला साइन थीटा है। ये 2 हम बाहर लेके आ गए लिमिट से, क्योंकि इसके पास x है नहीं, ये लिमिट से बाहर आ जाएगा, आ गया। ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन साइन थीटा। अब इसको स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकती हूँ पूरी बड़ी ब्रैकेट में। अब इस ब्रैकेट के अंदर ही हम क्या मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, थीटा बाय 2। मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। अब नेक्स्ट देखिए, साइन थीटा है, साइन थीटा में क्या करेंगे, थीटा से मल्टीप्लाई, थीटा से डिवाइड। ये कर दिया, दोनों की स्क्वायरिंग अलग अलग कर दी, इसको अलग स्क्वायर में लिख दिया, इसको अलग में। सिमिलरली साइन थीटा बाय थीटा को अलग में और इस थीटा को अलग करके लिख दिया है, क्योंकि ये टर्म भी क्या बनेगी, 1, और ये वाली टर्म भी क्या बनेगी, 1। अलग अलग किया, थीटा स्क्वायर है ऊपर, नीचे थीटा है, एक थीटा से एक थीटा कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए 1/4 था जो, ये बाहर आ जाएगा, बाहर ले आए इसको, तो ये देखिए कैंसिल होकर क्या बन जाएगा, 1/2। ये वाली टर्म क्या बन गई, 1, ये वाली टर्म भी क्या बन गई, 1। तो अब लिमिट चली किसके पास गई, सिर्फ इस थीटा के पास, क्योंकि लिमिट लगी किस पे, ये थीटा टेंड्स टू 0 पे, तो लिमिट कहाँ आ गई है, थीटा के पास। ये रख दिया, थीटा 0 पे जाए, हमने रख दिया थीटा की जगह पे 0, तो आंसर भी क्या आ गया, 0। बाकी क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th आप ट्राई करके देखेंगे एग्जाम्पल की तरह, बाकी कल हम उसको वीडियो में डिस्कस करेंगे।